जेब में कैश रखकर चलना अब पुराने जमाने की बात हो गई। दरअसल अब भारतीयों के लिए डिजिटल रुपया आने में बस एक ही दिन बाकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपए के लॉन्च का ऐलान कर दिया है, जो रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, साथ ही इसके क्या फायदे नुकसान हैं? तो हम आपको बताते हैं। आइए। 1 नवंबर 2022 को केंद्रीय बैंक ने होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया था और अब सेंट्रल बैंक इस डिजिटल करेंसी को रिटेल उपयोग के लिए पेश करने जा रही है। खबरों के मुताबिक आरबीआई ने कहा कि रिटेल डिजिटल रुपया के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया की टेस्टिंग होगी। शुरुआत में इसका रोल आउट चुनिंदा लोकेशन पर किया जाएगा। आरबीआई के ओर से इस संबंध में पहले जानकारी साझा की गई थी। इसमें बताया गया था कि सीबीडीसी एक पेमेंट का मीडियम होगा जो सभी नागरिक, बिजनेस, सरकार और अन्य के लिए एक लीगल टेंडर होगा। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाले लीगल टेंडर नोट के बराबर ही होगी। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद अपने पास कैश रखने की ज़रूरत कम हो गई या रखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ई रुपए एक डिजिटल टोकन की तरह से काम करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सीबीडीसी आरबीआई की ओर से जारी किए जाने वाले करेंसी नोट का डिजिटल स्वरूप है। इसका इस्तेमाल करेंसी के तरह ही लेन देन में हो सकता है। आरबीआई के मुताबिक ई रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए होगा। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से व्यक्ति या व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन किया जा सकता है। मोबाइल वॉलेट के जरिए डिजिटल रुपए से लेन देन कर सकेंगे। क्यूआर कोड स्कैन करके भी इसे पेमेंट किया जा सकेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में होगा मददगार। लोगों को जेब में कैश लेकर की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इससे पेमेंट करने की सुविधा भी होगी। डिजिटल रुपए को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में कमी आएगी। ई रुपए बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। ई रुपए की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगा।